जिले में जितने होटल हैं और लॉज हैं उसमें आईडी कार्ड पहले भी लोग लेते रहे हैं होटल और लॉज में रुकने वालों का, लेकिन अब एकदम कंपलसरी है कि जो लोग भी होटल या लॉज में रुकेंगे उनका फोटो आईडी कार्ड लेना है और उसका मिलान कर लेना है रुकने वाले से। और अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो उसकी सूचना तुरंत लोकल थाने में देनी है। जितने साइबर कैफ़े हैं, अब साइबर कैफ़े अधिकतर लोगों के मोबाइल में इंटरनेट है, लेकिन फिर भी साइबर कैफ़े का यूज़ किया जाता है और कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो लोग पहचान में नहीं आना चाहते वो साइबर कैफ़े का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो सभी साइबर कैफ़े वालों को भी निर्देशित किया गया है। खाद्यान्न अगले 2 महीना का एक बार में बढ़ जाना है, तो उसके लिए जिला में विशेष तैयारी की जा रही है। एक साथ ही अगले 2 महीना का खाद्यान्न सभी लाभुकों को दिया जाएगा। उसके लिए ट्रांसपोर्टिंग और सारा अरेंजमेंट किया जा रहा है। जो ब्लैक होर्डिंग जो करते हैं, कालाबाजारी जो करते हैं, तो उसमें भी स्पष्ट निर्देश जो है आपको पहले से दे दिया है और उसमें जो भी इस तरीके से करेगा तो उसमें जो एफआईआर दर्ज होके जो उन सभी पे जो है कार्रवाई वो पूर्व से भी होती आ रही है और उसमें जो है फिर हम उसमें इंटेंसिव कार्रवाई हम लोग करेंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। इस वक्त पूरे देश भर में तनाव का माहौल बना हुआ है। जिस तरीके से 22 अप्रैल को पहलगाम में टूरिज्म पे अटैक किया गया, टूरिस्टों पे अटैक किया गया, जिसके बाद इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और अब जो है वो स्थिति युद्ध जैसी हो चुकी है। तनाव का माहौल बना हुआ है और बिहार में भी हाई लेवल मीटिंग्स चल रहे हैं। जी हां, हम आपको बता दें तो बिहार का कई सीमावर्ती जिला जो है वो बॉर्डर से सटा हुआ है, नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है और ऐसे में हर जगह चौकसी बढ़ा दी गई है। आज खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्णिया पहुंचे हुए थे, जहां पे उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की है। उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, किस तरीके से सभी बड़े आला अधिकारी जो थे वो शामिल हुए हैं इस मीटिंग में। इसके अलावे हम आपको बिहार के कई जिलों के वीडियो दिखाएंगे, डीएम और एसपी के आदेश और निर्देश को सुनवाएंगे, किस तरीके से जो है ये मीटिंग चल रही है। हालांकि आपको बता दें कि इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय सेना अपने शौर्य का प्रदर्शन दिखा रही है और पाकिस्तान के नापाक इरादों का और नापाक जो उधर से मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं उसका जवाब भी करारा दिया जा रहा है। और ऐसे में देश जो है वो अलर्ट मोड पर है। हम तस्वीर सबसे पहले आपको बिहार के नालंदा जिले की दिखाएंगे, जहां पे डीएमएसपी के द्वारा जो है वो मीटिंग बुलाई गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएम के द्वारा कहा गया है कि जिले के सभी होटल, लॉज सहित साइबर कैफे में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है कि कोई भी लोग आए उसके आईडी कार्ड को चेक किया जाए, उन तमाम चीज़ों को देखा जाए। यहाँ तक कि अस्पताल और सदर अस्पताल भी हाई अलर्ट पे हैं। आपको बता दें तो दिल्ली एम्स के सभी डॉक्टरों की छुट्टियां जो है वो रद्द कर दी गई है। और ये सबसे पहले हम आपको नालंदा के डीएम और एसपी का बाइट सुनवाते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। में आप जानते हैं कि मौजूदा हालात में विधि व्यवस्था संधारण के लिए सरकार और प्रशासन विशेष स्टेप्स ले रही है। उसी के बारे में जानकारी देने के लिए आज ये मीटिंग बुलाई गई है। बिहार सरकार के सभी सिविल और पुलिस कर्मियों का छुट्टी अभी रद्द किया गया है। जिला में भी सभी कर्मियों को अपने अपने मुख्यालय में रहने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही कुछ एहतियात के निर्देश दिए गए हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने सभी बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी, एसडीपीओ को निर्देश दिया है। इसमें सबसे पहला है कि जिले में जितने होटल हैं और लॉज हैं उसमें आईडी कार्ड पहले भी लोग लेते रहे हैं होटल और लॉज में रुकने वालों का, लेकिन अब एकदम कंपलसरी है कि जो लोग भी होटल या लॉज में रुकेंगे उनका फोटो आईडी कार्ड लेना है और उसका मिलान कर लेना है रुकने वाले से। और अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो उसकी सूचना तुरंत लोकल थाने में देनी है। पहला यह निर्देश है। अभी आज से कल तक सभी हमारे एसडीओ, एसडीपीओ और बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी सभी छोटे बड़े होटल लॉज के साथ मीटिंग करेंगे और उनको ये निर्देश मिल करके बता देंगे कि आईडी कार्ड लेना और आईडी कार्ड का मिलान कराना कंपलसरी है। उसी तरह जितने साइबर कैफ़े हैं, अब साइबर कैफ़े अधिकतर लोगों के मोबाइल में इंटरनेट है, लेकिन फिर भी साइबर कैफ़े का यूज़ किया जाता है और कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो लोग पहचान में नहीं आना चाहते हैं वो साइबर कैफ़े का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं।
तो सभी साइबर कैफ़े वालों को भी निर्देशित किया गया है कि जो भी साइबर कैफ़े का यूज़ करने आएगा उसका आईडी कार्ड लेना है और उसका चेहरा से मिलान करना है। कौन से बहुत महत्वपूर्ण वो है हम लोग कर रहे हैं, उसके बारे में ब्रीफ नहीं करेंगे, लेकिन वो तैयारी चल रही है। सर। स्वास्थ्य को लेकर कुछ निजी अस्पताल वगैरह भी, या मान लीजिए कुछ ऐसा इमरजेंसी आता है तो स्वास्थ्य के लिए बहुत विस्तृत एसओपी बिहार सरकार ने जारी किया है। इसमें दवाई का संग्रहण, डॉक्टर की उपलब्धता, अस्पतालों से लाइजनिंग, वो सब किया जा रहा है। तो कोई ऐसा इमरजेंसी आता है तो हम लोग तैयार हैं। निर्णय लिया है कि खाद्यान्न अगले 2 महीना का एक बार में बढ़ जाना है, तो उसके लिए जिला में विशेष तैयारी की जा रही है। एक साथ ही अगले 2 महीना का खाद्यान्न सभी लाभुकों को दिया जाएगा। उसके लिए ट्रांसपोर्टिंग और सारा अरेंजमेंट किया जा रहा है। जब समय टफ रहता है तो होर्डिंग की संभावना बढ़ती है, जिसमें कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है कि जो आवश्यक वस्तु है, जैसे दवा है या तेल, चीनी या खाने की वस्तु है, उसका संग्रहण करके रख लेना चाहते हैं ताकि ज़्यादा दाम पर बेचा जा सके। तो इसके लिए विशेष टास्क फोर्स सभी अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बनाया जा रहा है और सभी जिले के बड़े होलसेल डीलरों के साथ बैठक भी की जाएगी, जिसमें उनको बता दिया जाएगा कि अगर कहीं भी ऐसी संभावना दिखती है कि कोई दुकानदार या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ खरीद रहा है, तो उस पर हम लोग विशेष नज़र रखेंगे और उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ साथ जितने हमारे अग्निशाम के वाहन हैं, उनका भी डिप्लॉयमेंट पूरे ज़िले में कर दिया गया है। ज़िले में विभिन्न थानों में, अनुमंडल में सभी वाहनों को रखा गया है और उनके ड्राइवर का नंबर एसडीओज़ के पास है। सभी ड्राइवर को एक्टिव करके रखा गया है ताकि अगर कहीं कोई ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत उसमें रिस्पॉन्ड किया जा सके। बाकी कहीं कोई पैनिक की स्थिति नहीं है। ये सभी जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं एहतियात के तौर पर लिए जा रहे हैं, कहीं कोई पैनिक की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को हम लोगों ने बता दिया ताकि जितने होटल मालिक हैं, लॉज मालिक हैं, साइबर कैफ़े वाले हैं, उन तक भी आप लोग ये मैसेज पहुंचा सकें ताकि अनुपालन उसका दृढ़ता से किया जा सके। बाकी सब तो देखिए, जो डीएम साहब ने बताया है कि पूरी तरीके से वहाँ पे सभी स्टेक होल्डर्स के साथ हम लोगों ने मीटिंग कर ली है। जो भी इम्पोर्टेंट स्थल हैं यहाँ पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है यात्री लोग आते हैं या फिर टूरिस्ट लोग आते हैं, तो वहाँ पे भी हमने सिक्योरिटी हम उसको और बढ़ा रहे हैं वहाँ पे। उसके अलावा आप लोग देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से लगातार जो है ये ऊपर से आदेश है मुख्यालय से भी कि इंटेंसिव वाहन चेकिंग हम लोग करवा रहे हैं, और जितने सीनियर ऑफिसर जो हैं वो खुद फील्ड में निकलते हैं और सारी की सारी जो है वो चेकिंग करते हैं। जो ब्लैक होर्डिंग जो करते हैं, कालाबाजारी भी करते हैं, तो उसमें भी स्पष्ट निर्देश जो है आपको पहले से दे दिया है, और उसमें जो भी इस तरीके से करेगा तो उसमें जो एफआईआर दर्ज होके जो उन सभी पे जो है कार्रवाई वो पूर्व से भी होती आ रही है, और उसमें जो है फिर हम उसमें इंटेंसिव कार्रवाई हम लोग करेंगे। तो सभी को इंस्ट्रक्शन क्लियर है। सोशल मीडिया पे भी लगातार हमारा जो मॉनिटरिंग यूनिट है उसको देख रही है। किसी प्रकार आप सभी लोगों से अनुरोध है कि बहुत बार हो रहा है कि फ़ेक न्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अभी जो है सभी प्लेटफॉर्म पे चल रही है, तो उसको सर्कुलेट करना, उसको शेयर करना भी जो है, या कोई अगर हेटफुल कंटेंट है जिससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है या फिर सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो सकता है, तो उसको सिर्फ कोई पोस्ट करता है तो वो तो अपराधी है ही, लेकिन अगर उसको कोई शेयर भी करता है, आगे रीसर्कुलेट भी करता है, तो उसकी भी उतना ही उसमें दोषी वो आएगा। तो अगर आप सभी के माध्यम से हम ये लोग सभी लोगों को कहना चाहते हैं कि बहुत बार होता है कि भूलवश या फिर जो है बिना किसी गलत मंशा के भी लोग उसको रीसर्कुलेट या फिर शेयर करना शुरू कर देते हैं, तो सभी के सभी लोग जो है फिर कानून के दायरे में आएंगे और उन पर सख्त से सख्त हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो सभी लोगों से ये आपके माध्यम से अनुरोध है कि किसी प्रकार की भावनाओं में बह के कोई जो भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पे कोई भी कमेंट आप लोग मत करिए, क्योंकि जो भी कमेंट किया जाता है वो वर्चुअल स्पेस में सब उसको देख सकते हैं, और उसका क्या अर्थ निकाला जाएगा और उससे क्या उसका जो है प्रभाव पड़ेगा, तो उससे क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है, ये हम सभी लोग जानते हैं। पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो आपने नालंदा के डीएम और एसपी को सुना। अब हम आपको बिहार के सासाराम जिले में ले चलते हैं। वहां पे भी डीएम और एसपी के द्वारा जो है कई आदेश और निर्देश दिए गए हैं। हालांकि हम आपको फिर से कहेंगे कि इस स्थिति में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं, भारतीय सेना है, उस पर पूरा भरोसा रखें और जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई भी की जा रही है। अब सबसे पहले आप सासाराम के डीएम और एसपी को सुने कि उनका क्या कुछ निर्देश जारी हुआ है। अभी जो है ऑपरेशन
सिंदूर के बाद जो स्थिति हमारे जिले में उत्पन्न हुई है, तो हमारे जिले में बिल्कुल सामान्य स्थिति है। बस सभी लोगों से एक ही अनुरोध रहेगा कि सोशल मीडिया पे सतर्क रहें। किसी भी प्रकार का अगर अफवाह या कोई मैसेज आता है तो बिना उसको वेरीफाई किए उसको फॉरवर्ड ना करें, और कोई भी असामान्य मैसेज अगर सर्कुलेट होता है तो उसकी जानकारी प्रशासन को दे, ताकि उसका फैक्ट चेक करके सही जानकारी पब्लिक तक पहुंच सके। और सोशल मीडिया पे बिल्कुल सतर्क रहें, अननेसेसरी अफवाहों पे ध्यान ना दें, और कोई भी ऐसा चीज़ ना करें, मतलब कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे शेयर ना करें, जैसे कि मतलब हमारे पुलिस फोर्सेस या आर्म्ड फोर्सेस का मूवमेंट या कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे अभी शेयर ना करें, क्योंकि उसका गलत उपयोग भी लोगों के द्वारा किया जा सकता है। तो बिल्कुल अलर्ट रहें सोशल मीडिया को लेकर और सतर्क रहें। कोई भी असामान्य गतिविधि अगर आपको दिखती है तो हम लोग को सूचना दें। सबसे पहले भी शेयर किया जा चुका है कि सोशल मीडिया जो है और साइबर डोमेन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अभी किसी भी तरह का जो लिंक या किसी तरह का मैसेज अननोन सोर्सेज से या ईमेल के माध्यम से किसी माध्यम से साइबर डोमेन में आता है उसको एंटरटेन नहीं करें। किसी भी तरह का न्यूज़ जब तक जो ऑफिशियल हैंडल या ऑफिशियल मीडियम से उससे वेरीफाई नहीं तब तक उसको शेयर नहीं करें। किसी भी तरह का जो इंपॉर्टेंट है वाइटल इंस्टॉलेशन जो आपको शहर का मालूम है उससे संबंधित फोटो वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करें। किसी भी तरह के ऐसे प्रोपेगेंडा या किसी भी तरह की ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करें जिससे सांप्रदायिक सौहार्द या सामाजिक सौहार्द को किसी तरह का ठेस या नुकसान पहुंचता है। और किसी भी तरह की ऐसी गतिविधि अगर आपको कहीं दिखाई पड़ती है या आपके संज्ञान में आती है तो स्थानीय प्रशासन को सूचित करें, हम लोग उस पर जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो करें। तो आपने सासाराम के डीएम और एसपी को सुना, जिनका निर्देश है कि सोशल मीडिया पे जो भी फेक खबरें फैलाई जा रही हैं उस पर ध्यान ना दें, अभी सतर्क रहने की ज़रूरत है। हालांकि घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आपने डीएम एसपी को सुना होगा। अब हम आपको बिहार के दरभंगा ज़िले के दरभंगा रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पे पाकिस्तान जो ये पूरा युद्ध वाली स्थिति बनी हुई है, नेपाल से सटा हुआ है दरभंगा जिला, और ऐसे में दरभंगा स्टेशन पे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जो है लोगों के एक एक सामान चेक किए जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, आईडी प्रूफ देखे जा रहे हैं। और इस पूरे मामले में और वहां पे स्टेशन पे मौजूद जीआरपी के थाना अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुने। कर रहे हैं सर, क्या है सर? अभी हाई अलर्ट है, जो भारत पाकिस्तान का जो कहीं चल रहा है उसी लेकर जो है ना जो निर्देश है उसी आलोक में जांच किया जा रहा है। क्या कुछ देख रहे हैं सर इस जांच में? देख रहे हैं वहीं कोई आपत्तिजनक सामान तो नहीं है तो हमारे ये जो है उसी में इसे चेक किया जाता है। तो ऊपर से ही आप लोगों को सर निर्देश है? हाँ, ऊपर से। तो आपने जीआरपी के थाना अध्यक्ष को सुना, उनका कहना है कि बिहार हाई अलर्ट पे है और ऐसे में जो भी यात्री आ और जा रहे हैं उनके सामानों की जांच की जा रही है, उनके आईडी प्रूफ की जांच की जा रही है, ताकि इस हाई अलर्ट वाले स्थिति में कोई भी आपत्तिजनक घटना जो है वो न घट सके। ऐसे में हम भी लाइव सिटीज आपसे अपील करता है कि इस स्थिति में घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक ना होए, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। हालांकि बीते दिनों ब्लैकआउट मॉक ड्रिलिंग भी हुई है और ये भी कहा जा रहा है कि बिहार भर में भी ये ब्लैकआउट मॉक ड्रिलिंग हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हाई लेवल मीटिंग चल रही है, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर बिहार के अलग अलग जिलों के डीएम एसपी हो या फिर दरभंगा का रेलवे स्टेशन, जहां की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।